एक मूवी की कहानी भले ही 3 घंटों में खत्म हो जाए, लेकिन उस मूवी से जुड़े किस्से एक लाइफ टाइम मेमोरी बनकर रह जाते हैं। हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्लैमडिया। तो बॉलीवुड मूवीज तो हम सभी को बहुत पसंद है। एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की केमिस्ट्री से लेकर फिल्म की लोकेशन एंड सेटिंग तक एवरीथिंग हिप्नोटाइजेस अस विद इट्स ब्यूटी। पर वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता असल में वही होता है। तो ऐसे ही कुछ एनेक्डोट्स जुड़े हैं बॉलीवुड के सितारों और मूवीज के साथ भी, जो भले ही बिग स्क्रीन पर ना दिखाया जाता हो, पर असल लाइफ में वही प्ले होता रहता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में, कुछ ऐसे ही रियल लाइफ किस्से इन रियल लाइफ सितारों के बारे में, विच विल मेक यू लाफ एंड वंडर कि कितने ही ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से हैं जो जुड़े होते हैं एक एक मूवीज और एक एक एक्टर्स से। मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब इस डायलॉग से तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा पहला एनेक्डोट है हम सबके चहीते द किंग ऑफ बॉलीवुड के बारे में। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान के बारे में, और ये किंग ऑफ रोमांस का टाइटल बॉलीवुड ने उनको दिया है। पर रोमांस के अलावा भी एसआरके एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर है, और बॉलीवुड में कई सारी ऐसी मूवीज उन्होंने हमको गिफ्ट की है जिसमें उनकी दमदार एक्टिंग और परफॉर्मेंस से उन्होंने हम सबका दिल जीत लिया। फ्रॉम बीइंग द किंग ऑफ रोमांस इन मूवीज लाइक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे टू द माइंड ब्लोइंग रोल ऑफ डॉक्टर कबीर इन डियर जिंदगी, एसआरके आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एसआरके ने अपनी एक्टिंग करियर में आज तक कोई भी बायोपिक नहीं की है? क्यों, लगाना झटका? जी हाँ, यही सच है। एक इंटरव्यू के चलते एसआरके ने बोला कि कई बायोपिक्स पर उन्होंने साइन तो किया था, लेकिन फाइनली वो बायोपिक जब बिग स्क्रीन पर आई तो एसआरके हमें उसमें देखने को नहीं मिले। तो एसआरके ने इस बारे में बोला कि जब भी कोई कैरेक्टर उन्हें सौंपा जाते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उस कैरेक्टर के साथ वो 100% जस्टिस करे। ही ट्राइज कि उस कैरेक्टर के सारे फ्लॉज और कमियों के साथ वो उस कैरेक्टर को निभाए और दर्शाए। वेल, वी डोंट कॉल हिम द किंग ऑफ बॉलीवुड जस्ट लाइक दैट, राइट? पर जब एक बायोपिक आती है तो एक डायरेक्टर कोशिश करता है कि उस कैरेक्टर्स के कुछ फ्लॉज को वो कवर अप कर दे, पर इससे एकोमोडेट और एडजस्ट करना एसआरके के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। पर हम ये आशा रखते हैं कि हमें नियर फ्यूचर में एसआरके एक वर्सेटाइल बायोपिक में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन जैसे एक्टर के टैलेंट को सीमित करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम एक बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं और एक ही बार प्यार करते हैं, और वो प्यार हम कर चुके हैं हमारे फेवरेट एसआरके से। और एसआरके को एक बायोपिक में देखना हम जैसे एसआरकियंस के लिए एक गिफ्ट से कम बिल्कुल नहीं है। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। यस, यू आर राइट। हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारी सबसे फेवरेट द देसी गर्ल एंड द हॉटेस्ट प्रियंका चोपड़ा के बारे में। हम सबको ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि प्रियंका एक बहुत ही नेचुरल एंड एफर्टलेस एक्ट्रेस है, लेकिन इसके अलावा वो खुद की सबसे बड़ी क्रिटिक भी है। उनको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा स्कोप है बेटर करने का, इसीलिए वो अपनी वर्क कभी भी नहीं देखती, क्योंकि उनको लगता है कि शी माइट गेट अपसेट ओवर द फैक्ट कि वो इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती थी। तो जब भी वो टीवी देखती है, अगर टीवी पर उनकी मूवीज आती है तो वो तुरंत ही चैनल को स्विच कर देती है, बिकॉज वो उनका काम बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। वेल, हमें तो हमारी देसी गर्ल बहुत ज्यादा पसंद है, नो मैटर व्हाट शी थिंक्स अबाउट हर परफॉर्मेंस। और वो कहते हैं ना कि खुद की तारीफ खुद करना, वैसे हमारी देसी गर्ल इस बारे में तो बहुत ही ज्यादा हम्बल है, वरना कोई इतने अच्छे परफॉर्मेंस को बुरा बोले भी तो कैसे। हमारा इनकम हाई हो ना हो, आउटकम हमारा वर्ल्ड क्लास है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस जनरेशन के वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्टर्स वरुण धवन के बारे में।
वरुण यूजुअली जाने जाते हैं अपनी कॉमिक एक्टिंग स्किल्स और डांसिंग के लिए, पर इसके अलावा भी वो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्टर है और इस बात का प्रूफ उन्होंने हमें दिया था उनकी मूवीज अक्टूबर और बदलापुर से। इस मूवीज में उनकी परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया था और सबको रुला भी दिया था। अक्टूबर से जुड़ी एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वरुण जब इस मूवी का शूट कर रहे थे तो उनको इस फिल्म की एंडिंग के बारे में मालूम नहीं था। वो इस मूवी से काफी ज्यादा जुड़ गए थे एंड इंडीड ही गेव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। पर वो डायरेक्टर सुजीत और जूही से काफी ज्यादा खफा थे क्योंकि उन्होंने फिल्म का एंडिंग ऐसा रखा। Here we can understand कि वरुण के मन में भी एक होप था कि फिल्म का एंडिंग अच्छा होगा। हम ये समझ सकते हैं कि उनके मन में ये भी दुआ था कि शिवले अंत तक बच जाएगी। He did really hope, just like us. पर माहौल को इमोशनल ना बनाते हुए चलिए हम वरुण की एक बहुत ही ज्यादा कॉमिक डायलॉग पर हंस लेते हैं, जो कि है फ्रॉम द मूवी मैं तेरा हीरो। आप करें तो रासलीला, मैं करूं तो भाई की तरह कैरेक्टर ढीला। दिल है कि मानता नहीं। अब मेरी सिंगिंग जितनी भी बुरी हो, लेकिन एक मूवी में सॉन्ग्स और सिंगर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं उस मूवी को हिट बनाने के लिए। हमने अक्सर ऐसा भी होते हुए देखा है कि एक मूवी को एक सॉन्ग हिट करवा देता है। एक मूवी है जिसका नाम है तमाशा, जहां पर हमें रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण की सुपर हिट केमिस्ट्री देखने को मिली थी। ये मूवी एक बहुत ही लाजवाब मूवी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एज वेल एज सॉन्ग्स। इस मूवी का एक गाना है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ये एक अवार्ड विनिंग सॉन्ग भी रह चुका है। एवरी ब्रोकन हार्ट फेल्ट व्हेन अरिजीत सिंह सेड तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। यस यू गेस्ड इट राइट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सबकी फेवरेट सॉन्ग अगर तुम साथ हो के बारे में। ये सॉन्ग इस जनरेशन की कल्ट फेवरेट सैड लव एंथम भी रह चुकी है। पर क्या आपको पता है कि ये सॉन्ग असल में कभी रिलीज होता ही नहीं? जी हाँ, इस गाने के जो कंपोजर एंड डायरेक्टर है AR रहमान, वो असल में 4 सॉन्ग्स के बीच में कंफ्यूज थे। वो 4 सॉन्ग्स के बीच में चूज नहीं कर पा रहे थे कि इस सीन के साथ कौन सा सॉन्ग सबसे अच्छा जाएगा, पर फाइनली उन्होंने एक दूसरे गाने पर इस सीन को शूट कर लिया था। लेकिन अंत तक उन्हें लगा कि अगर तुम साथ हो सॉन्ग इस सीन से सबसे ज्यादा सूट करता है, तो उन्होंने वो गाना चेंज कर ये गाना रख लिया था। लेकिन इस मूवी की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको पहले वाला सॉन्ग ही सबसे ज्यादा पसंद था। चलिए कोई नहीं, हमें तो ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और आई डोंट थिंक कि आई कैन इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पर ये गाना एक्चुअली में रिलीज हुआ ही नहीं था। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना, पर तुमसे प्यार ना करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। लास्टली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट एक्टर्स के बारे में। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना के बारे में, जो कि एट दिस पॉइंट बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। लास्ट डेकेड में आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड को कई सारी अच्छी मूवीज गिफ्ट की थी। मूवीज जैसे कि विकी डोनर, दम लगा के हैशा और अंधाधुन ने हम सबका दिल जीत लिया था। इस एक्टर का स्क्रीन प्रेजेंस काफी कमाल है और वो एक काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल एक्टर भी है। वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल एंड एफर्टलेस एक्टिंग करते हैं और इसी कारण वो हम सबके फेवरेट है। इस पॉइंट पर आयुष्मान खुराना बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रिनाउंड एक्टर्स में से एक है और वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स भी है। पर ये बात उनको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाता एक नॉर्मल लाइफ लीड करने से। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ रहे, क्योंकि वो हमेशा अपने इंटरव्यूज और स्पीचेस में ये बोलते रहते हैं कि मूवीज और बिग स्क्रीन पर एक नॉर्मल लाइफ कैरेक्टर को ही दर्शाया जाता है। तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो हम्बल रहे, डाउन टू अर्थ रहे और एक नॉर्मल लाइफ लीड करे। यही रीजन है कि वो आज भी चाय की टपरी पर चाय पीने जाते हैं और टपरी वाले से बातें भी करते हैं। वो उन्होंने अपनी मूवी आर्टिकल 15 में बोला था ना कि फर्क तो बहुत कर लिया, अब फर्क लाएंगे। दिस इज ऑल द मोर अ रीजन फॉर अस टू लव हिम।
सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अभी विदा लूंगी और मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि कौन सा एनेक्डोट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप बॉलीवुड के बारे में ऐसे ही न्यूज जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्लैमडिया को सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा बेल आइकन उसके पास वो भी दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। So guys, bye. I'll meet you all in the next video.